हेलो फ्रेंड्स। आज हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है और कौन-कौन यहाँ पर काम कर सकते हैं और किस प्रकार के यहाँ पर प्रोजेक्ट आते हैं और किस प्रकार के वो प्रोजेक्ट किस स्किल से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसपे सबसे ज़्यादा क्राउड, अगर हम फ्रीलांसिंग जो भी और फ्रीलांसिंग एक वेबसाइट है उनसे सबसे ज़्यादा क्राउड जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्राउड फ्रीलांसर पे होता है। अप्रॉक्सीमेट 5 करोड़ इसके रजिस्टर्ड यूजर हैं और ऐसे ही बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, मगर वहाँ पर एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करता है। और साथ ही साथ इसमें अरबों यहाँ पर पोस्ट जो प्रोजेक्ट पोस्ट है वो कर चुके हैं अभी, और मे बी है मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे यहाँ पर किया जाता है। तो हम बात करें फ्रीलांसिंग के बारे में कि फ्रीलांसिंग वर्क कैसे करता है। ये उसका एक आर्टिकल है जो भी आप देख रहे हैं, ये एक वो आर्टिकल है फ्रीलांसर का, उसने अपनी वेबसाइट पे दी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको नीड टू वर्क डन के बारे में, आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो इसके लिए हम यह जानना जरूरी है कि कैसे यहाँ पर हम काम कर सकते हैं और कैसे हम अपने प्रोफाइल को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं या फिर हम लॉग इन कर सकते हैं। इसके लिए जो पहला स्टेप आता है आपका अकाउंट क्रिएट करना। अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो अगर चाहे आप किसी भी वेबसाइट का अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि आपको वहाँ पर लॉगिन करना पड़ता है या फिर साइन अप करना पड़ता है। तो उसी प्रकार आपको freelancing.com पर आपको साइन अप या क्रिएट आपको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है। आप लॉगिन आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर से भी कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल या फिर आप ईमेल से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही साथ या फिर आपका अगर आपका या फिर आपकी फेसबुक आईडी है उससे भी आप इसे साइन अप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है तो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है सेटअप करना, आपको प्रोफाइल को सेटअप करना, या आपको रिज्यूम अपलोड करना है, यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाना होता है, आपकी जो स्किल्स होते हैं उन स्किल्स को यहाँ पर आपको इनरोल करना होता है ताकि आप जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट हैं, वो आपकी जो स्किल्स हैं उन्हें देखें और उसी स्किल्स पे आपको वो प्रोजेक्ट अवार्ड करें। दूसरा और तीसरा काम जो होता है वो होता है प्रोजेक्ट फाइंड करना। अगर जब आप अपना प्रोफाइल सेटअप कर चुके हैं उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड करना, यानी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप एक बोली लगाते हैं कि ये प्रोजेक्ट पे मुझे काम करना है। साथ ही साथ इस आप यहाँ पर जो प्रोजेक्ट होता है वो एक कॉन्टेस्ट बेस पे भी होता है या फिर जॉब बेस पे भी होता है, और आपको जब आप इसे साइन अप करेंगे तो सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक एम्प्लॉय होने के नहीं बल्कि यहाँ पर आपको एक फ्रीलांसर के तौर पे काम करना है। अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय की तरह के काम करेंगे तो फिर आप एक जॉब सीकर जो कि होता है, यानी आप तो आप जॉब देने वाले बन जाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जब आप साइन अप करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप एक फ्रीलांसर है, ना कि आप एक एम्प्लॉयर है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो फिर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट देने वाले हैं, ना कि प्रोजेक्ट लेने वाले। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। और साथ ही साथ आपको इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो भी मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस में बताता हूँ। साथ में आता है फिर इसके बाद वर्क, आप कैसे इसमें वर्क करें। द माइट टू बी हार्डेस्ट बट मोस्ट रिवॉर्डिंग स्टेप। जो अगर आप प्रोजेक्ट बिड करते हैं, बिड का जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है आपकी जब क्लाइंट आपके बिड को देखता है, बिड को देखने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड है आपकी जो आपने बिड में लिखा है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं और कैसे आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, वो आपसे बात कर सकता है। बात करने के साथ साथ अगर आप उसको अपने यानी आप उसको कह सकते हैं कि अब मैं आपको अच्छा प्रोजेक्ट दूंगा, या फिर आप यानी पैसिफाई कर सकते हो उसको, यानी आप उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपको वो प्रोजेक्ट दे दे इस तरीके से। तो नेक्स्ट प्रोसेस यही होता है, और साथ में जब आपको वो प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया जाता है तब आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है पेड करने का और 5 स्टार फीडबैक का। फीडबैक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके पास फीडबैक नहीं है तो फिर आपकी प्रोफाइल रैंक नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में बिड करोगे तो सबसे लोवेस्ट में जो फ्रीलांसर होते हैं उन्हीं में आपकी जो बिड है वो सबसे लास्ट में आपकी प्रोजेक्ट बिड दिखेगी, ना कि जो कि अगर आपके पास अगर एक फीडबैक भी है तो फिर आपका जो रैंक होगा वो सबसे ऊपर हो जाएगा ना। जो आप भले ही उनसे ऊपर नहीं, यानी जो टॉप ऑफ तो होते हैं उनसे ऊपर नहीं होगा, मगर ये होगा कि जितने भी फ्रीलांसर है उनसे ऊपर आपका जो प्रोजेक्ट है वो शो होगा। साथ ही यहाँ पेमेंट का भी ऑप्शन होता है। पेमेंट जो दी जाती है वो फिर नेक्स्ट प्रोसेस है वो होता है पैसे का। जो अमाउंट है आपने अगर आपकी बिड आपने किया और आपको अवार्ड कर दिया और आपने अवार्ड करने के बाद उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करने के बाद आपको जो क्लाइंट है वो पे करेगा। पे करने के लिए वो आपको फ्रीलांसर के माध्यम से आपको पे करेगा। याद रखना, अगर आप
फ्रीलांसिंग के माध्यम से अगर आप पे करते हैं तो फिर आपको इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो फ्रीलांसर टीम की होती है, ना कि आपकी होती है। अगर आपका क्लाइंट अगर आपको पेमेंट देने पर आनाकानी करता है तो फिर आप वहाँ पर उसके खिलाफ रेड ग्रीवलेंस या फिर आप उसके खिलाफ कंप्लेंट के ऑप्शंस होते हैं कि आपसे कम आपका क्लाइंट जो आपसे पैसे नहीं दे रहा है, आपने काम कंप्लीट कर दिया, तो वो फ्रीलांसर की हेडेक होती है, ना कि आपकी। और वो फ्रीलांसर टीम उस पे कॉन्टैक्ट करती है कि आप उसको पे करें, और वो आपको पे करता है। और जब वो पे किया जाता है तो वो पे आपकी जो फ्रीलांसिंग अकाउंट है वहाँ पर आपको वो ऐड हो जाता है। आप उसे फिर कभी भी विथड्रॉल कर सकते हैं। विथड्रॉल करने का जो माध्यम है, या तो वो पेपल से आप उसको विथड्रॉल कर सकते हैं, या फिर आप वायर ट्रांसफर से विथड्रॉल कर सकते हैं, या फिर मनी बुकर से। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ पर आपको पेमेंट के ऑप्शन को मिलता है। आप उसको डोमेस्टिकली अपने लोकल बैंक अकाउंट में भी आप उसको वायर ट्रांसफर के जरिए आप लोकल अकाउंट में भी आप अपना पैसा ले सकते हैं। लास्ट में आता है 5 स्टार फीडबैक, यानी 5 स्टार भी दे सकते हैं, या फिर आप वो प्रोजेक्ट या फिर आपके क्लाइंट पे और आपके रिलेशन पे बात करता है कि आपने कैसे उससे कॉन्टैक्ट किया, कैसे आपने प्रोजेक्ट दिया है। तो लास्ट में जो होता है फीडबैक, फीडबैक देने के लिए आपको पहले उससे बात करनी पड़ती है कि भाई आप मुझे फीडबैक दोगे और मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा। अगर आप लास्ट में कहते हो कि आप मुझे फीडबैक दो, अगर जो आपका क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो आपको नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है, जो कि आपकी प्रोफाइल को नेगेटिव रैंकिंग प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ अब हम एक नज़र फ्रीलांसिंग टीम पे उस भी चेक कर लेते हैं उसके प्लेटफॉर्म। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर शो हो रहा है और टोटल जॉब पोस्टेड, यानी जितने भी अभी तक पोस्ट हो चुकी हैं, जॉब पोस्ट हो चुकी हैं, ये मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। तो ये इसी प्रकार के आपके प्रोजेक्ट दिखते हैं, यानी डॉलर्स में है या फिर ये यूएस डॉलर में है, इंडियन रुपीस में है, या फिर यूरो में है। आपको इसी में आपको पे भी किया जाता है। बहुत सारे इसमें अगर आप डेटा एंट्री से रिलेटेड है तो वहाँ पर कुछ बहुत सारे फेक भी होते हैं, मगर ये होता है कि फ्रीलांसर उन्हें कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली उन्हें डिलीट कर देता है। मगर एक अगर आपने उसी समय अगर उन पे बिड कर दिया तो फिर आपकी बिड वेस्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम बात करेंगे कि कैसे हम बिड करें और कैसे हम अपने प्रोफाइल को सेटअप करें कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट अवार्ड है, और क्या क्या किस किस माध्यम से हम अपने आपको साइन अप कर सकते हैं फ्रीलांसर पे, ये भी हम बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।